नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज हम आपको एक अलग माध्यम की वीडियो दिखाने जा रहे हैं। हम अभी दादरी की साइड जा रहे थे, तो हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए थे, तो देखा कि जो ये भाई है, इसका जो एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं इसको देख रहा था। इस पर लिखा हुआ है मोटिवेशन अड्डा, और क्या है, पवन कुमार प्रजापति, चाउमीन, बर्गर, ब्रेड पकौड़ा, समोसे, कॉफ़ी, टी स्टाल। तो मेरे को कुछ इसमें अजीब लगा कि भाई ये इसने क्यों लिखा हुआ है जो मोटिवेशन अड्डा है, इसका मायना क्या होता है वो सभी आप देख पा रहे हो। कि जैसे अभी जो इसकी जो इधर स्टॉल है वो है, उसके ऊपर ही मोटिवेशन अड्डा लिखा हुआ है। तो हम इसके बारे में थोड़ा गहनता से जानने के लिए इनसे, जब इनके पास चाय पी रहे थे तो इनसे पूछा, तो ये हमने भी कोशिश की भी अब जो ऐसे युवा हैं, जो देश के ऐसे युवा जो अपना खुद का रोज़गार करते हैं और उसमें भी साथ साथ अपनी जो सोच होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और इनके बारे में हम बता दें। जैसे ऊपर दिखाई दे रहा आपको, यहाँ से भी जूम करके दिखा दिया जाए, रॉकी पवन प्रजापति मोटिवेशन अड्डा। जो ये रॉकी पवन प्रजापति हैं, ये ग्रेजुएट हैं, और ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद इन्होंने किसी जॉब की तरफ ना बढ़ते हुए, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, अपने परिवार का गुजर बसर चलाने के लिए, लेकिन हम इनसे अच्छी तरह से बात करेंगे जो अपनी ये जो दुकानदारी चला रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बना रही है ये, यानी कि सेल्फ आत्मनिर्भर, जो आत्मनिर्भर का जो अभियान मोदी जी ने चलाया था उसी को फॉलो करते हुए ये अपना काम कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्ते सर। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद आपका जो ये मोटिवेशन अड्डा जो थीम आपने चुनी हुई है इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम रॉकिंग पवन प्रजापति है। तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की? सर मैंने हिंदू कॉलेज से की है। हिंदू कॉलेज रोहतक से? हाँ जी सर। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपका ये माइंड कैसे बना कि भाई मैं रेडी लगाऊंगा उसके बाद? देखिए, हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य होता है, जो वो सोचता है वो बन जाता है। बट मेरा बचपन से कुछ अलग था, कुछ बड़ा करने का, ठीक है। और मैंने सोचा क्यों ना सभी लोग जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, अगर सभी पीछे भागेंगे जॉब्स के, तो जॉब देने वाला कौन बनेगा सर। इसलिए मैंने अपना छोटा स्टार्ट शुरू किया सर, मोटिवेशन अड्डा। तो आपका जैसे ये थीम है, मेन इस पे लिखा हुआ है ये मोटिवेशन अड्डा, तो आप अपना कहने का मतलब जॉब ना करते हुए इसकी तरफ आप बढ़े हो, लेकिन जो ये आपने जो थीम लिखा हुआ है इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। लेकिन जो काम खुद का करने में ना, वो किसी के पीछे भागने में नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने निचोड़ निकाला, बना डाला मोटिवेशन अड्डा। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे, भाई हिंदी बोलने में भाई थोड़ा हिचक महसूस कर रहा, तो हम इस तरह हरियाणा में बात करना चाहें। भाई पहले तो ये बात बता दें कि आपका जो मोटिवेशन का जो तरीका है वो किस माध्यम से आप फैलाना चाह रहे हो, या फिर आपने बताया कि भाई हम जो राजनीति में मिले, भाई कई शख्स के साथ काम कराया, लेकिन उसमें मज़ा क्यों नहीं आया? देखो, पहले तो ये बात बताऊं भाई, कोई किसी का पीछे बात जाए, कोई किसी का पीछे बात जाए, ठीक है। और मेरा मोटिवेट क्या था, मैंने खुद का अपना स्टैंड बनाना था, ठीक है। इस करके मैंने खुद अपना कदम उठाया है, इसलिए मैंने मोटिवेशन अड्डा बनाया है, ना कि किसी का पीछे बाज गए। ऐसा कोई कारण जिससे मोटिवेट हों लोग, उसके बारे में कुछ दिखाओ हमने, आप या इस रेडी से मोटिवेट होंगे? देखो सर, मैंने अपनी दुकान पर लाइब्रेरी ओपन कर रखी है, जो मतलब कि यहाँ पे साथ में कॉलेज है माँ सरस्वती, उसके युवा यहाँ पर नाश्ते पानी करने के खातिर आवा है। कहाँ पे? इधर परली रोड पे, कलानो रोड पे लाइव अंदर है सर। आजा आजा, लाइब्रेरी दिखा दे इसकी, पहले अंदर की साइड आ जा। ये तो भाई देखने ला रहे हो आप, ये भाई लाइब्रेरी ओपन कर रखी है, यानी कि मिनी लाइब्रेरी। जो इसका काम है उसका साथ साथ है, जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने खातर है, इन्हें अपनी खुद की बुक खुद ही खरीद रखी है ना भाई? हाँ सर, ये कुछ यार दोस्त है जिन्होंने सब ने मिलकर मेरा सहयोग कराया है। मतलब आपका इसमें इंटरेस्ट है कि भाई इस मामले में जरूर? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये इतनी बुक रखी भाई, दिखा दे हमें, बारी बारी इनके बारे में पूछना चाहेंगे। वैसे देखो, सेल्फ बिजनेस अपना करना चाहिए, लेकिन इसके मोटिवेशन के माध्यम से आप देख पा रहे हो कि भाई की जो सोच है ना वो बहुत हटके है, और हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखा पा रहे कि भाई जैसे ये बुक है, इसका क्या मायना रखते हैं आप? क्या है ये बुक? मतलब सर ये है 0 to 1। अच्छा, ठीक है, मतलब कि कोई भी स्टार्टअप शुरू करो, हाँ नाम शुरू में बड्डा पे मत जाओ, सबसे पहले 0 लेवल तक शुरू करो, छोटा था, और छोटा था बड्डा बनाओ। ये बुक का नाम है सर 0 to 1। 0 था एक शुरुआत, ये देखो सर।
021। इनका कहने का मतलब ये भाई कोई भी काम है ना जीरो से शुरू होता है भाई। एक ये बुक दिखा दे भाई, जो ये वाली। ये सर रिच डैड पुअर डैड, मतलब कि हमारे आजकल के जो पिताश्री हैं, माँ बाप है, जो नुकम है भाई, 10-12 हज़ार की नौकरी लिख कर लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, ठीक है। नौकरी कोई हमारा वो नहीं है मकसद, हमें नौकरी देने वाला ही बनना है। इसलिए हमने बचपन तक माइंड सेट बदलना पड़ेगा, जो हमारे भीतर में ही गल गया ना। अगर भाई नौकरी तो सिर्फ बड्डा का ही काम नहीं है, छोटा का ही काम है, बिजनेस करना बड्डा काम है। तो यो है रिच डैड पुअर डैड, मतलब कि अमीर आदमी और जो हमारा बाबू है ना गरीब आदमी, उनकी क्या सोच है, या बुक उस पर है। मतलब इसके अंदर जो दे रखा है भाई, रिच डैड पुअर डैड, मतलब सोच के माध्यम से दे रखा है भाई। इसमें क्या मतलब भाई, नौकरी की तरफ ना बढ़ते हुए बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब तो जो अमीर बाबू है ना उसकी सोच के है, और जो गरीब बाबू है उसकी सोच के है। सर थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब कि सोचो और अमीर बनो। ये देखो सर, ये इसके लेखक है नेपोलियन हील। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट बिजनेसमैन हुए हैं, सब ने यह किताब पढ़ी है सर, सब ने। मैं चाहूँगा हमारे देश का, हमारे हरियाणा का युवा भी इस किताब के बारे में जाने और पढ़े। ये सारी बुक देखने के बावजूद अंदाजा लगा रहे कि भाई आपने पूरा मोटिवेशन मिल रहा है आपका इस माध्यम से। किस किस तरह इंस्पायर्ड हो, यानी कि किस तरह आपने नू लगा कि भाई मैं इस चीज़ ने देख के, या फिर कोई भी ऐसा शख्स है जिन्हें देख के आपने लगा मैं बिजनेस भी करूंगा भाई, अपना काम भी करूंगा, और साथ साथ में इस तरह का मोटिवेशन भी दूंगा। देखियो, सबसे पहला तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहला मोटिवेशन जो हमारी गरीबी है ना उससे देखा जाए। जो हमारे माँ बाप के गरीबी में हालात आवा है ना, किस तरह वो माटी ढोकर ने अपना पेट पाला है, हमारा पेट पाला है, अरे हमने एक राजा की तरह पाला है, ठीक से। तो मोटिवेशन वो यो है, जो दुख हमारे माँ बाप देखा है वो दुख बुढ़ापा में उन्हें ना देखना पड़ा, हमारे बच्चा ना देखना पड़ा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्योंकि इनकी उम्र कितनी है, 23 वर्ष की उम्र है इन लोगों की, हमारे जो देश के जाबाज सिपाही हैं, ठीक है। 23 वर्ष की उम्र में क्या है, 23 वर्ष की उम्र में जो हमारा युवा घर तक कदम बाहर टेक का है, तो नए नए सपने बुनते हैं और कहा भाई मैंने तो डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने साइंटिस्ट बनना है। लेकिन इन 3 महान क्रांतिकारियों ने न तो डॉक्टर बने, ना बिजनेसमैन बने, इनने सिर्फ देश हित में सोची कि भाई अपने भारत माता को आज़ाद कराना है। तो इन्होंने अपने सपनों का बलिदान देकर देश के बारे में सोचा, हमारे देश की जो जनता है उसके बारे में सोचा। इसलिए मेरी इंस्पिरेशन है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव है, जो 23 वर्ष की उम्र में शहीद होकर भी हमारे बीच अजर अमर है वे। तो जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे भाई, हम रास्ते में रुक रहे थे और एक बहुत अच्छा माध्यम मिला भाई इनको, ये ऐसी चीज़ें दिखाने का। और इनका मतलब जो है, इनके जो विचार हैं, ये अपने आप में क्वालिफिकेशन का हिसाब था ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। और ये जो आपने दिखा रहे थे ना, जो रेडी का काम कर रहे हैं भाई, चाउमीन, बर्गर, क्या क्या बना लेते हो भाई? चाउमीन, समोसे, ब्रेड, बर्गर, पकोड़े, ये सारी चीज़ें, इनसे कितनी इनकम हो जाएगा अगर दिन में? सर 1000, 1500, 2000 के नियर बाई हो जाती है। बचत कितनी आ जाती है? बचत 500, 700, कई बार 1000 हो जाती है बचत। देखो भाई, ये चीज़ें भी एक मतलब शिक्षा लेने की हैं भाई। नौकरी करना और उसके साथ साथ नौकरी से सोच हटके जो होती है, वो एक मतलब छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए कि भाई रेडी लगा रहा है, लेकिन इनकम देखो और उसकी सोच देखो। अभी जो इधर दिखा रहे भाई दुनिया के सफल इंसान, ऐसी ऐसी इसकी थिंकिंग है। ये इनके बारे में बताइए थोड़ा, किसके इनके बारे में आपने किसके बारे में अच्छी तरह से गहन स्टडी की हुई है? देखिए, सबसे पहला तो मैं कहना चाहूँगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो चाय बेचकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और मैं कहना चाहूँगा भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला हमारी क्या नाम है, इंदिरा गांधी जी, जो महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। आज कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। चाहे एक बात खेल के मैदान की हो, चाहे युद्ध के मैदान की हो। युद्ध के मैदान की बात करा तो झांसी की रानी थी माँ, ठीक है, रमाबाई थी, जिन्होंने अंग्रेजा को मतलब कि दांत खट्टे करवा दिए थे, ठीक है। बात जब हरियाणा की, हमारे देश की बहन बेटी है, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है और हर फील्ड में महिला आगे है। लेकिन बात जब बिजनेस किया हुआ है ना, बिजनेस में बहुत कम हमारी महिला है। मैं चाहूँ हमारी महिला भी, हमारी बहन बेटी भी बिजनेस में आगे हुआ है, हर फील्ड में महिला आगे है। तो एक बात बताओ, जैसे मोदी जी के बारे में आप बता रहे हो, तो उनके बारे में जैसे भाई वो पहले चाय बेचते थे, इसके बारे में कुछ मतलब आपने स्टडी करी है कि भाई इस तरह का कोई मैटर था, रहा है, रियलिटी है या कुछ फेक है इसमें? देखो सर, वो तो जिसने पता लग गया उसने पता चला है, ठीक है। अब चाहे बात हो हमारे ये क्या नाम, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो मतलब कि गूगल है, उसके CEO सुंदर पिचाई है, ठीक है। दुनिया की
40% कंपनी है ना जो बड़ी बड़ी है, उनके CEO भारतीय है। क्यों? वो भी गरीबी तले कड़कन है, इस मुकाम तक पहुँचे हैं। चाहे फिर बात हो हमारी भारत की पहली महिला IPS बहन किरण बेदी जी, ठीक है, हर फील्ड में महिला का है। अब मेरे क्या नाम है, रोनाल्डो है, दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर है। इन्होंने बचपन में गरीबी देखी थी, क्योंकि इसके पापा के पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन आज खुद इसके पास इतनी गाड़ियाँ, खुद इसको नहीं पता। चाहे बात कुछ भी हो, हर बंदा संघर्ष करता है और इस मुकाम तक पहुंचता है कि वो मतलब कि जी तोड़ मेहनत करता है। हमारे देश के युवा भी इस फील्ड में आगे बढ़े, चाहे बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, बस दिल और जुनून के साथ काम करो, सक्सेस का मिलना तय है। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हो भाई, ये जो भाई हैं रॉकी पवन, रॉकिंग पवन प्रजापति। रॉकिंग पवन, जो रॉकिंग नाम है उसके बारे में बताए, वो रॉकिंग क्यों लगाते हो आप पहले? देखिए सर, मैं बचपन से कुछ अलग तरीका था, ठीक है। मैं बचपन से मंदिर गुरुद्वारे में जाता था, ठीक है, और मतलब कि बड़े बुजुर्गों में, अच्छे लोगों में बैठता था, ठीक है। और कमाल की बात यह है कि मेरे को शिव तांडव आता है, ठीक है, घर का काम कर लेता हूँ, मम्मी की हेल्प करता हूँ काम करने में, और मतलब कि मेरे को पंजाबी पढ़नी आती है, लिखनी आती है, और गुरुद्वारे में एक तारा बजाता हूँ, ठीक है। रॉकिंग मतलब कि कमाल, ठीक है। और मेरे को बचपन में ड्राइंग बनाने का बहुत अच्छा शौक था और अब भी बनाता बता हूँ, रहे हो कि भाई पंजाबी लिख लेता हूँ, बोल लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ। पढ़ लेता हूँ। तो कोई 2-3 लाइन पंजाबी की आप हमारे दर्शकों को सुनाएं किसी भी देखो, माध्यम से। जिन्ने भी साढ़े दरकस हैंगे, मैं उन्होंने हाथ जोड़ के अयो प्रार्थना करने भाई, अपने माँ प्यो दे सपने पूरे करो, ठीक है। नशा दे विच ना जाओ, तुसी जिन्ने भी सानू सुन रहे हो, ठीक है, अपने माँ बाप की सेवा करो, देश का नाम रोशन करो। तो भाई जैसा आप देख पा रहे हो, रॉकिंग का मायना है कि भाई टैलेंटेड है। ये आप देख भी पा रहे हो भाई, ये जो बुक है या रियलिटी है भाई, इनके बारे में आज तक हमने भी नहीं पढ़ा था, हम पहली बार देख पा रहे हैं। हाँ, ये जो रिच एंड डेड पुअर डेड, ये चीज़ें भी रियलिटी है भाई, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो ये आप देख पा रहे हो कि भाई अपना काम करते हुए कोई किसी को बाधा नहीं है, किसी की किसी प्रकार की परेशानी नहीं, लेकिन ये आने के बाद जैसे यहाँ पे कोई खाने के लिए आता है या फिर चाय के लिए आता है, तो उनको ये चीज़ें आप दिखाते हो। बिल्कुल सर, दिखाते हैं। जैसे कई बार कई बच्चे आते हैं यहाँ पे, मतलब कि यार खाना खाना है, ठीक है, और कई बार बच्चे फ़ोन मांगली मान लग जावे, लेकिन मैं उनको कहूँ भाई आप फ़ोन मांगली मत मारो, ये बुक रखी है यहाँ पे, जो आपको अच्छी लगे वह बुक पढ़ ले आराम से, हाँ। ताकि आपका सोच हाई लेवल की हो जावे। तो आप देख पा रहे हो जितनी बुक रख रखी है ना भाई ने, इनमें लगभग सारी की सारी बुक कंपटीशन एग्जाम की कम लेकिन मोटिवेशन की ज़्यादा हैं। और मोटिवेट जो है मोटिवेशन वो ही आगे तक लेके जाओ है। हम भी भाई जैसे रास्ते जा रहे थे, हम भी इस चीज़ पे भाई का जो मोटिवेशन अड्डा नाम तो देखा, तो हम भी इससे मोटिवेट हुए, और उसके मोटिवेट होने के कारण ही हम भाई थे बात करने ला रहे थे। ये भाई थे कुछ और इसके बारे में जानना चाहूँ भाई, जैसे अपने लाइब्रेरी आपने बता दी भाई, ये लाइब्रेरी का काम आप कर रहे हो, इस तरह काम है, वो जो काम है, ये सारा काम करने के बावजूद भी आपने आज तक कोई सी कदे दिमाग में फीलिंग आई हो कि भाई मैं तो ये काम करने लग रहा हूँ, मोटिवेशन ना करूँ हूँ, ग्रेजुएशन कर लिया है काम करे हूँ, कदे कोई इस टाइप तो इमोशनल कोई दिमाग में आई हो, या फिर पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग, इस पर कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो, उसके बारे में शेयर करो। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैं कभी भी नेगेटिव थिंकिंग में नहीं गया। नेगेटिव थिंकिंग मतलब कि नेगेटिव सोच एक वो कीड़ा है जो एक जागता जिंदा जागता आदमी ने गुण की समेत खा जावा है। ना तो मैं कभी नेगेटिव लोगों दौर गया और ना कभी जावा। मैं बचपन से लेकर अब तक अच्छे और बड़े पॉजिटिव लोगों में रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मेरी पॉजिटिव सोच है और मैं सुबह 3-4 बजे के आसपास उठता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है भाई। देखो जो मोटिवेशन का काम आप कर रहे हो उसमें हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं भाई, लगभग सभी दर्शक इस टाइम अलग अलग मिक्सिंग है, जो कोई युवा है, कोई छोटे बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग भी हैं। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को जैसा आप मोटिवेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो भी इससे मोटिवेट होके बिजनेस की तरफ भी बढ़ाएं, न कि एक नौकर की तरह। लेकिन जो भाई का जो मोटिवेशन है उससे मैंने तो यही कैलकुलेशन निकाला कि भाई कोई भी व्यक्ति का काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो ये काम कर रहे हैं, काम के साथ साथ अपना ये इस तरह का मोटिवेशन दे रहे हैं, क्योंकि हर इंसान की एक सोच होती है, इनका अपना एक स्टैंड बनाने का एक मन है, और ये अपना काम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। अब हमारे जो भी युवा होते हैं आजकल के, उनको मैं एक बात इनके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि भाई अपने आप को थोड़ा चेंज करो, फ़ोन में घुसने की बजाय किताबों से लगाओ, ज़्यादा करो। भाई जैसे बोलते हैं ना, मैं तो ग्रेजुएट कर गया लेकिन मैं ये काम क्यों करूं।
आप देख पा रहे हो भाई की मुँह जुबानी हम सुना रहे थे आपको कि भाई 1000-1200 रुपये पर डे के इनके हैं और छोटी सी रेडी है, लेकिन उसके साथ साथ ये काम कर रहे हैं। तो भाई जैसे दिखावा करने की बजाय अपने काम के माध्यम से भी मोटिवेशन कर रहे हैं। तो हम इनसे लास्ट में जानना चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक हैं या फिर जो युवा देख रहे हैं उनको आपके मोटिवेशन अड्डा के माध्यम से क्या रिक्वेस्ट डालना चाहोगे या क्या आपकी तरफ से बोलना चाहोगे? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इस देश में एक लड़का है MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे। वो मतलब कि छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया था उन्होंने अहमदाबाद से, और आज वो शिखर पर है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसने कोई भी काम करने में शर्म नहीं की। आज वो आसमान छू रहा है, पूरी दुनिया उसको जानती है, MBA चाय वाले को, ठीक है। लेकिन हमारे देश में कुछ बहनें भी हैं जो अभी पहले ही सुना था मैंने कि उसको इंस्पायर होके चाय की रेहड़ी लगा रही है। बहुत अच्छी बात है, हमारी बहनें भी ये काम कर रही हैं। लेकिन हम सभी चाय के पीछे भागेंगे तो दूसरे बिजनेस के बारे में कौन सोचेगा? सभी युवा या हमारी बहनें चाय के बिजनेस के पीछे मत भागो, बिजनेस करो चाय का, अच्छी बात है। क्योंकि देश में पानी के बाद दूसरी चाय है जिसको हम याद करते हैं। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, चाहे फल बेच सकते हो, चाहे मतलब कि आप चने बेच सकते हो, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। बस काम करने का तरीका अलग कर लो, ठीक है। आप काम करने का बिजनेस के बारे में सोचिए, उसका प्लान हम देंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस लिंक में मिल जाएगा आपको। और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा हैं वो सभी भाई अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि माँ बाप हमारे जो हमें 7 जन्मों बाद मिलते हैं, ठीक है। किसी को जिनके पास माँ बाप नहीं है उनसे पूछो कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई गलत संगति में मत जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, देश में अपना नहीं दुनिया में देश का नाम रोशन करो, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जैसा कि आप रॉकिंग पवन जो भाई पवन प्रजापति हैं उनके विचार सुन पा रहे थे, तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो ये मोटिवेशन के बारे में वीडियो देख रहे थे आपको पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, और मैं बीच में एक और रिक्वेस्ट डालना चाहूँगा कि भाई ने जो अलग से हटके कार्य करने की कोशिश की है, तो भाई की हेल्प के लिए इतना ही, आप कभी भी यहाँ से गुजरे, कोई भी हमारे दर्शक यहाँ से देखें तो गुजरे, कम से कम जो पवन भाई की जो रेडी है उसको देखते हुए एक बार आने के बाद इनके हाथ का जो जायका जो चीज़ें बनाते हैं उसका टेस्ट चखने की ज़रूर ट्राई करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा और आपको बीच में रेस्ट मिलेगा, और जो हमने जो वीडियो बनाई है जो मोटिवेशन है क्या वो रियल है उसके बारे में देखने का आपको चांस मिलेगा। यदि आपको हमारे ये कवरेज अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।